नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ टॉय इंडस्ट्री इन इंडिया। अब देखो, टॉय इंडस्ट्री जो है वो एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। एंड फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ, दुनिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास एज एन इंडियन हमारे पास जो मेन कंपटीशन है वो केवल एक चाइना से ही है। आई नो और भी देश हैं जो टॉय इंडस्ट्री में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा आगे हैं, बट हमारे पास जो मेन कंपटीशन है वो चाइना से ही है। एंड कंसिडरिंग हमारी पॉपुलेशन एंड प्लस डिमांड फॉर टॉयज़, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया को टॉय इंडस्ट्री पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। देखो, कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कर्नाटका का एक प्रोजेक्ट है जो अभी आया है, जिसमें जो टॉय इंडस्ट्री सेटअप वगैरह होंगी। उसके अलावा भी कुछ और जगह भी छोटा छोटा काम हो रहा है। बट मेरे हिसाब से टॉय इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हम लोग की जीडीपी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। देखो क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होती है ना, तो आपको उसमें अलग अलग सेक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो थोड़ी सैचुरेशन वाले उस पर आ गई है, सैचुरेशन वाले पॉइंट पे आ गई हैं। हमारे पास बांग्लादेश से भी कंपटीशन है, वियतनाम से कंपटीशन है, हमारे पास थाईलैंड से कंपटीशन है, हमारे पास थोड़ा म्यांमार से भी कंपटीशन है, हमारे पास चाइना से कंपटीशन है। उसके अलावा और भी ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। एंड प्लस इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे टेक्सटाइल के फैक्ट्री ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स हो चुके हैं कि हमारे पास इंडिया वालों से भी कंपटीशन है, इंडिया के बाहर वालों से भी कंपटीशन है। आप अगर यूरोप यूएस वगैरह ट्रैवल करो या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साइड ट्रैवल करो, आप कहीं पे भी जाओ, ज़्यादातर आपको जो कपड़े वगैरह मिलेंगे वो सारे के सारे आपको इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम या फिर ये आपका थाईलैंड, इन सब जगह के ही मिलेंगे, या फिर चाइना के मिलेंगे। इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा एक थोड़ा सैचुरेशन वाले पॉइंट पे आ गई हैं। उसमें हमारे पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमें केवल एक देश से नहीं, हमें मल्टीपल देशों से कम्पीट करना है। तो मेरे हिसाब से देखो, टॉय इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमारे पास अभी कंपटीशन केवल एक या दो देशों से ही है, जो मेन कंपटीशन हमारा है। तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि 5 चीज़ें जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि टॉय इंडस्ट्री का स्कोप बहुत अच्छा है इंडिया में। फर्स्ट पॉइंट होगा कंपटीशन। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपटीशन हमारा जो मेन है वो चाइना से ही है। आज की डेट में आप कहीं पे भी टॉयज़ वगैरह खरीदने जाओगे, इंडिया में जाओ, इवन अगर आप अब्रॉड भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप देखोगे 80 to 90% जो टॉयज़ हैं वो मेड इन चाइना ही होते हैं। तो जहाँ पे 80 to 90% मार्केट केवल एक ही कंट्री ने ले रखा है, उसमें अगर हम 15-20% मार्केट ले लें तो उसमें बुराई क्या है फिर। तो इसलिए जो है कंपटीशन हमारा मेनली जो है वो चाइना से ही है व्हेन इट कम्स टू टॉयज़। एंड हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है अपने देश में अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू करके कम्पीट कर सकते हैं चाइना से। और अभी जो एंटी चाइना जो सेंटिमेंट है ना, इसका तो हम बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कंपटीशन जो है हमारा मेनली एक ही देश से है। जब एक ही देश से कंपटीशन होता है तो हम बहुत आराम से उस फील्ड में आगे निकल सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा डिमांड। टॉयज़ एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। देखो, रोज़ नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो टॉयज़ की जो है डिमांड कभी नहीं जाने वाली है। बच्चे जो हैं पूरी दुनिया में होते हैं, केवल मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे अगर टॉय मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इंडिया ही नहीं, हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। बिकॉज टॉयज़ की डिमांड हर देश में चाहिए आपको और रोज़ चाहिए आपको। तो इस आइटम की जो डिमांड है ना वो कभी भी ख़त्म होने वाली है नहीं। एंड कंसिडरिंग दिस डिमांड, हम लोग को जो है टॉय इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग पे उसकी ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट होगा, हमारे देश में जो लोगों की स्किल्स हैं प्लस सॉफ्टवेयर स्किल्स जो उनकी हैं उसको कैपिटलाइज हम कर सकते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब आप लोग के मन में हो सकता है सवाल हो कि भाई टॉयज़ तो जो है प्लास्टिक से बनते हैं या अलग अलग कुछ और मटेरियल्स होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, इन सब चीज़ों से बनते हैं, तो हम लोग जो हैं इसमें स्किल्स और सॉफ्टवेयर वगैरह की कहाँ से बात आई, ये कहाँ से बात आई वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आईटी के मामले में इंडिया वाले बहुत आगे हैं, चाइना वालों से भी आगे हैं आईटी के मामले में। सॉफ्टवेयर की जब बात आती है तो हार्डवेयर में तो ऑब्वियसली चाइना आगे है, बट सॉफ्टवेयर की जब बात आती है तो इंडिया वाले बहुत आगे हैं, नॉलेज के मामले में भी। आगे आने वाले टाइम में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आएगी, 3D प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग होगी। उनके लिए जो है आपको आईटी इंजीनियर्स चाहिए, डिज़ाइनर्स चाहिए, आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए, 3D मॉडलिंग करने वाले लोग चाहिए। तो ये जो सारा जो पूरा आईटी का एक पूल है हमारे पास, जो ये स्किल्ड जो लोग हैं, जो आईटी वाले हैं, ये सब हमें हेल्प कर सकते हैं नए और इनोवेटिव डिज़ाइंस वगैरह बनाने में। तो ये जब नए और इनोवेटिव डिज़ाइंस वगैरह बनाएंगे तो हम लोग चाहे 3D प्रिंटिंग हम यूज़ ना भी करें, चाहे हम नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों ना करें, बट मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसकी डिज़ाइनिंग भी तो होती है ना। तो डिज़ाइनिंग में जो है हम लोग एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं।
एंड देखो क्या है, हमें अगर चाइना से compete करना है इस मामले में, तो हम लोग को कोई ऐसी चीज़ पकड़नी पड़ेगी जो चाइना नहीं कर रहा है। देखो नो डाउट चाइना के जो टॉयज़ हैं उनका डिज़ाइन भी अच्छा होता है, सब मैन्युफैक्चरिंग भी वो लार्ज स्केल पे करते हैं वॉटेवर, बट हम लोग अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स को यूज़ करके और ज़्यादा इनोवेटिव डिज़ाइंस और ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, एंड हम लोग एक उस टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज़ से। फोर्थ पॉइंट होगा, ये बहुत ही एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। देखो क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई आपकी, रियल एस्टेट हो गया, टॉय इंडस्ट्री हो गई, या फिर आपकी जो हैंडीक्राफ्ट्स वाली जो फैक्ट्री होती हैं, प्लस और जो कुछ अलग अलग तरीके की फैक्ट्रीज होती हैं, ये होती है लेबर इंटेंसिव वाली। लेबर इंटेंसिव वाली जो फैक्ट्रीज होती है, जो लेबर इंटेंसिव वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, इसमें क्या है कि आपने एक फैक्ट्री खोली, आप सीधा 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट उसमें दे सकते हो। आपने कोई बड़ी टॉय की फैक्ट्री खोली, 20,000 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, सब अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। लेबर इंटेंसिव जो काम होता है, इसमें क्या है कि आप जो लोअर क्लास के जो लोग हैं ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे इम्पैक्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऊपर आप उठा सकते हो। एंड देखो लोअर क्लास की क्या सिचुएशन है हमारे देश में, वो मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, एंड हम लोग को जो है लोअर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स देने की भी ज़रूरत है। तो ये एक लेबर इंटेंसिव काम है। अब अगर मैं कोई रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्लांट खोलने लग जाऊँ, तो उसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत बड़ा भी प्लांट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, उससे ज़्यादा की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें भी ज़्यादातर जो है स्किल्ड वाले लोग होंगे, जिनको सोलर पैनल चलाना आता है या फिर विंड फार्म चलाने आते हैं या कुछ भी है। बट जब आप टॉय इंडस्ट्री की बात करते हो ना, टॉय इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल्स हो गई, या फिर ऑटोमोबाइल हो गई, ये जो भी लेबर इंटेंसिव वाली जो मैंने बोली, इनमें क्या होता है कि आपने एक फैक्ट्री खोली, आप आराम से 10-20 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, क्योंकि सब आदमियों का काम अलग है। मान लीजिए कोई ट्रेन बना रहा है, कोई बच्चों के खेलने वाली ट्रेन बना रहा है, तो कुछ लोग जो है उसकी ट्रैक्स पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग उसके इंजन बनाने में काम कर रहे हैं, कुछ बोगी बनाने में काम कर रहे हैं, कुछ उनका डब्बा डिज़ाइन करने में काम कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या है, आप अलग अलग लोगों को काम बांट सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा लेबर को आप नौकरी दे सकते हो इसमें। तो ये एक लेबर इंटेंसिव काम है, एंड हमें जो है ना अभी 2020 के बाद लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज़ है ना, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। हमें नो डाउट अलग अलग इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए, बट लेबर इंटेंसिव हम जितनी ध्यान देंगे ना, उतना ज़्यादा हम अपने जो लोअर क्लास है उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया, $multi-billion इंडस्ट्री है टॉय वाली जो है, तो जो टॉय इंडस्ट्री है ना, वो हमें जीडीपी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। एक्सपोनेंशियली वो हमारी जीडीपी को बढ़ा सकती है। देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लेबर इंटेंसिव काम है, तो आपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी तो दी ही, नौकरी देने के साथ साथ आपने उनको तो अपलिफ्ट किया ही, उससे तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ही। उसके साथ साथ क्या है, इसकी डिमांड जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन हमारा केवल एक देश से, तो जो लोग वो एंटी चाइना सेंटीमेंट में हैं, हम उनको फ़ायदा उठा सकते हैं। हम उनको कह सकते हैं भाई आप चाइना की जगह इंडिया से टॉयज़ वगैरह आप खरीदो। तो ये 5 रीजंस थे गए, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि टॉय इंडस्ट्री का जो स्कोप है वो इंडिया में बहुत अच्छा है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो या तो टॉय इंडस्ट्री में काम करता है, या फिर टॉय इंडस्ट्री के से रिलेटेड कोई काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिटेलिंग शुरू करना चाहते हो, होलसेलिंग शुरू करना चाहते हो, या फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है आप लोग के लिए। बट हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप होलसेलिंग और रिटेलिंग में हो, तो आपके पास देखिए अभी तो कुछ सालों तक तो यही ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आपके पास ज़्यादातर जो स्टॉक आएगा वो सारा चाइना से ही आएगा। बट आप कोशिश करिए एज अ रिटेलर एंड एज अ होलसेलर कि आपके जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप उनको वो करिए, जो आपके सप्लायर्स हैं आप उनको वो करिए, एनकरेज करिए कि भाई आप इंडियन मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो, क्योंकि जब तक रिटेलर और होलसेलर नहीं बोलेंगे तब तक फैक्ट्री वाले भी नहीं सुनेंगे, और तब तक सप्लायर्स भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि सप्लायर का क्या है, सप्लायर को कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर होगा, वो वहाँ से उठा के आपको होलसेल कर देगा, उसको चाइना से कोई मिलेगा, वो चाइना से उठा के आपको होलसेल कर देगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और कोई पॉइंट्स ऐड करने तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।